हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की हमारी इस क्लास में हम लोग रिसेंट अपॉइंटमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। टॉप 50 एमसीक्यूज होंगे हमारी क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हाल ही में किसे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो ज्ञानेश कुमार को हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो ज्ञानेश कुमार जो हैं ये भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। इन्होंने राजीव कुमार जी का स्थान लिया है। ज्ञानेश कुमार जो है वो 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इनका केरल कैडर था और इनका कार्यकाल 19 फरवरी 2025 से 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में ज्ञानेश कुमार जी नियुक्त किए गए हैं, 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इनकी पदावधि 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाती है वो रहती है। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। वहीं पर अगर बात करें भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस रमा देवी थी, जो कि भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त थी। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे जो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, संवैधानिक प्रावधान हैं। भारतीय संविधान का जो भाग 15 है, इसमें अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग से संबंधित है और इस मामले के लिए एक आयोग की स्थापना करता है जिसे निर्वाचन आयोग कहते हैं। अनुच्छेद 324 में क्या है? चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होगा, ऐसा कहा गया है। अनुच्छेद 325 में धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान है। अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे। अनुच्छेद 327 में कहा गया है कि विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति संसद में निहित होगी। अनुच्छेद 328 में ऐसे विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने के लिए राज्य के विधानमंडल की शक्ति है। अनुच्छेद 329 में कहा गया है कि चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसरो के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वी नारायण। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत की एक स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को और मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटका में है। इसके प्रमुख हैं वर्तमान में वी नारायण, जो कि 11वें प्रमुख हैं। संस्थापक थे विक्रम साराभाई। 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया था, आर्यभट्ट। रशिया का प्रक्षेपण केंद्र था, वहाँ से सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। फिर 1980 में SLV-3 का सफल परीक्षण करके भारत ने अपना नाम उन देशों में शामिल कर दिया जो अपने उपग्रहों को खुद प्रक्षेपित कर सकते थे। रोहिणी भारत का पहला उपग्रह था जिसे भारतीय प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था और उस प्रक्षेपण यान का नाम था SLV-3। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ICAI का 73वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 73वें अध्यक्ष बनाए गए हैं चरणजोत सिंह नंदा और ये उपाध्यक्ष हैं प्रसन्न कुमार डी। हाल ही में किसने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के CEO का पदभार संभाला है? तो भुवनेश कुमार को ये पदभार दिया गया है। UIDAI की बात करें तो ये होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और CEO वर्तमान में भुवनेश कुमार है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का 9वां अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो NHRC के अध्यक्ष बने हैं न्यायमूर्ति V रामसुब्रमण्यम। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अगर बात करें NHRC, तो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और वर्तमान में न्यायमूर्ति V रामसुब्रमण्यम जो है ये 9वें अध्यक्ष हैं। प्रथम अध्यक्ष थे इसके न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। नियुक्ति की बात करें तो 6 सदस्यीय समिति इसको नियुक्त करती हैं, जैसे इसमें शामिल हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री और संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता। इनकी सिफारिशों पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त सभी सदस्य होते हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले समाप्त होती है, उसके अकॉर्डिंग रहता है। बात करें अगर मानवाधिकार दिवस की, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 10 दिसंबर को। वर्ष 2024 की थीम थी हमारे अधिकार, हमारा भविष्य, हमारा वर्तमान। मानवाधिकार दिवस की शुरुआत हुई थी 1950 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के द्वारा और इसे 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अपनाया गया था।
हाल ही में किसे इजराइल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू इजराइल? तो इजराइल में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं जितेंद्र पाल सिंह। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम देशों को डिस्कस करेंगे और वहाँ पर नियुक्त भारत के राजदूत, जैसे इजराइल में जितेंद्र पाल सिंह को नियुक्त किया गया है। तात्विया जो है यहाँ पर नम्रता एस कुमार हैं। ओमान में गोदावर्ती वेंकट श्रीनिवास हैं। आसियान में श्रीनिवास गोत्रु हैं। पोलैंड में जयंत एन खोब्रागडे हैं और माल्डोवा में मनिका जैन हैं। माले में है एन नंदा कुमार और जाम्बिया में आलोक रंजन झा। किर्गिज में वीरेंद्र सिंह यादव। बुल्गारिया में अरुण कुमार साहू और जॉर्जिया में अभय कुमार हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नए गवर्नर कौन बनाए गए हैं? तो संजय मल्होत्रा जो है ये आरबीआई के 26th गवर्नर बनाए गए हैं। आरबीआई की अगर बात करें तो ये भारत का सेंट्रल बैंक है। गवर्नर है संजय मल्होत्रा जो कि 26वें गवर्नर है और स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। शुरू में इसका मुख्यालय कलकत्ता था, अब जिसे कोलकाता कहते हैं। 1937 में इसे बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया था, जिसे अब मुंबई कहते हैं। पहले गवर्नर थे सर ओशबोर्न स्मिथ जो कि 1935 से 37 तक गवर्नर रहे। पहले भारतीय गवर्नर थे चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख जो कि 43 से 49 तक रहे। सबसे लंबा कार्यकाल इनका था। भारतीय रिजर्व बैंक जो है आरबीआई, इसके 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं। कौन कौन से? श्री स्वामीनाथन जे, श्री टी रविशंकर, श्री एम राजेश्वर राव और डॉक्टर MD पात्रा। एडीबी का 11वां अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें अध्यक्ष बनाए गए हैं मसातो कांडा जो कि जापान से हैं। एडीबी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। मुख्यालय इसका मनीला फिलीपींस में है और अध्यक्ष हैं मसातो कांडा जो कि जापान से हैं। एडीबी के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल का होता है। 69 सदस्य देश हैं और 69th सदस्य इसमें इजराइल है। एशिया प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संस्था है। सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों को ऋण देता है। जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका जो हैं वो एडीबी के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं और इनकी इक्विटी हिस्सेदारी जो है 15.6% है। भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन बनाए गए हैं? के संजय मूर्ति जो है भारत के नए CAG हैं। के संजय मूर्ति हिमाचल प्रदेश कैडर की 1989 बैच के IAS ऑफिसर हैं और भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 148 है वो CAG से रिलेटेड है। CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो न्यायमूर्ति आलोक आराधे जो हैं ये बॉम्बे हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। कुछ उच्च न्यायालयों को डिस्कस करेंगे और उनके मुख्य न्यायाधीश, जैसे कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है इसके मुख्य न्यायाधीश हैं TS शिवगर्णम। बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं आलोक आराधे। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं KR श्रीराम। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अरुण वंशाली। इसी के साथ साथ कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं नीलय विपिन चंद्र अंजारिया। पटना उच्च न्यायालय की बात करें तो इसके मुख्य न्यायाधीश हैं के विनोद चंद्रन। गुवाहाटी उच्च न्यायालय विजय बिश्नोई। उड़ीसा उच्च न्यायालय के चक्रधारी शरण सिंह। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य न्यायाधीश हैं ताशी रबस्तान। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं सुरेश कुमार कैत और केरल उच्च न्यायालय की बात करें तो नितिन मधुकर जामदार हैं। गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं सुनीता अग्रवाल। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं देवेंद्र कुमार उपाध्याय। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं सील नागू। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया। सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं विश्वनाथ सोमादे। छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय गुहानाथन नरेंद्र। झारखंड उच्च न्यायालय MS रामचंद्र राव। मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी। मणिपुर उच्च न्यायालय T कृष्ण कुमार। त्रिपुरा उच्च न्यायालय अपरेश कुमार सिंह और तेलंगाना उच्च न्यायालय सुजय पाल और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय धीरज सिंह ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की जो है इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो फिक्की के नए अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। फिक्की की अगर बात करें तो स्थापना इसकी 1927 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो तैयब इकराम को FIH का अध्यक्ष बनाया गया है। स्थापना इसकी 7 जनवरी 1924 को हुई थी। मुख्यालय लुशाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं तैयब इकराम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? जस्टिस संजीव खन्ना जो हैं ये भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगर बात करें भारत के सर्वोच्च न्यायालय की, तो इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस संजीव खन्ना और वर्तमान में ये नई दिल्ली में है। न्यायाधीशों की संख्या 34 है, जिसमें 33 न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश हैं। संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो भारत का जो संविधान है उसमें भाग 5 में आर्टिकल 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय, उसके संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियाँ और प्रक्रियाएँ ये सभी मेंशन है। हरिलाल जी कानिया जो हैं ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे और इसका आदर्श वाक्य है यतो धर्मस्ततो जय। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो हैं ये सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। सीआरपीएफ की बात करें तो स्थापना इसकी 27 जुलाई 19 सीआरपीएफ की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। महानिदेशक वर्तमान में ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं, इनको आप देख सकते हैं तस्वीर में। किस देश के पर्यटन विभाग ने एक्टर सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो थाईलैंड का पर्यटन विभाग जो है इन्होंने एक्टर सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। थाईलैंड की अगर बात करें तो इसकी राजधानी बैंकॉक है, मुद्रा थाई बहत है और राष्ट्रपति हैं यहाँ पर पैतोंगट्रान शिनावात्रा। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है NCW, इसकी नए अध्यक्ष बनाई गई हैं विजय किशोर रहाटकर। NCW जो है इसका गठन 1992 में हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष वर्तमान में विजय किशोर रहाटकर हैं। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण जो है नालसा, इसका नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई जो हैं ये नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। कर्मचारी चयन आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC, इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं S गोपाल कृष्णन। ICG जो है इंडियन कोस्ट गार्ड, इसके 26वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं परमेश शिवमणि। ICG की बात करें यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और स्थापना इसकी 1 फरवरी 1977 को हुई थी। भारतीय वायुसेना के प्रमुख के रूप में अमरप्रीत सिंह नियुक्त किए गए हैं, आप देख सकते हैं इनको तस्वीर में। भारतीय वायुसेना की अगर बात करें यानी इंडियन एयरफोर्स, इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है और प्रमुख हैं अमरप्रीत सिंह जो कि 28वें प्रमुख हैं। उप प्रमुख हैं SP धारकर और वायुसेना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है इसकी स्थापना दिवस के दिन यानी 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू डिप्टी चीफ ऑफ इंडियन नेवी? तो कृष्णा स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख। स्थापना इसकी जो है 26 जनवरी 1950 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना के प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी जो कि 26वें प्रमुख हैं और उप प्रमुख हैं कृष्णा स्वामीनाथन। वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख कौन हैं? इंडियन आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी। भारतीय सेना की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और सेना के प्रमुख वर्तमान में 30वें प्रमुख हैं ये जनरल उपेंद्र द्विवेदी। उप प्रमुख हैं लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य और 77वां सेना दिवस 2025 का सेलिब्रेट किया गया 15 जनवरी को, जिसकी थीम थी समर्थ भारत सक्षम सेना। 1949 में फील्ड मार्शल कोंडेरा मरप्पा करिप्पा को भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया था। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सतीश कुमार जो हैं ये भारतीय रेलवे बोर्ड जो है उसके CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है 1905 में और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अश्विनी वैष्णव जो है वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री हैं। UPSC जिसे संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं प्रीति सूदन। UPSC की बात करें यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अध्यक्ष वर्तमान में प्रीति सूदन है। स्थापना इसकी 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो भारतीय संविधान का जो भाग 14 है इसमें आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन, संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियाँ और उनके जो कार्य हैं इनके प्रावधान बताए गए हैं। UPSC जो है ये एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, और आर्टिकल 315 कहता है कि संघ और भारत के राज्यों हेतु लोक सेवा आयोगों का गठन होगा, पब्लिक सर्विस कमीशंस गठन किए जाएंगे।
जो संघ होगा उसके लिए यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और जो स्टेट्स होंगे उनके लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। आर्टिकल 316 कहता है यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीएससी जो है इसके सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल के संबंध में है। आर्टिकल 317 जो है यूपीएससी और स्टेट पीएससी के जो सदस्य हैं उनको हटाने और निलंबित करने से रिलेटेड है। आर्टिकल 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों हेतु नियम बनाने की शक्ति रखता है। आर्टिकल 319 जो है वो आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने का प्रतिषेध करने की बात करता है। आर्टिकल 320 लोक सेवा आयोगों के कार्यों का वर्णन करता है। 321 जो है वो आयोगों के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति देता है। 322 लोक सेवा आयोगों के व्यय के बारे में जानकारी देता है। 323 जो है इसमें मेंशन है लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट। टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं नोएल टाटा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? तो उमर अब्दुल्ला को बनाया गया है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। जम्मू कश्मीर की बात करें तो भारत के मैप में आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर। राजधानी इसकी श्रीनगर है समर के टाइम, और विंटर्स के टाइम पर जम्मू है। गठन इसका 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं, और लोकसभा की 5 सीटें, राज्यसभा की 4, विधानसभा की 90 सीटें, और यहाँ पर जिलों की संख्या है 20। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें जो कि जम्मू कश्मीर में फेमस है, तो इम्पॉर्टेंट है इसमें किश्तवाड़, सिटी फॉरेस्ट यानी सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, और दचीगाम। दचीगाम बहुत ज़्यादा फेमस है, ध्यान में रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले देशों की बात करें तो इधर पाकिस्तान लगता है इससे सिर्फ, और सीमा से लगने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो एक तरफ इसमें से हिमाचल की बॉर्डर शेयर होती है, पंजाब की बॉर्डर शेयर होती है, और साथ में लद्दाख की बॉर्डर शेयर होती है। जम्मू कश्मीर जो है ये भारत का सबसे बड़ा केसर उत्पादक क्षेत्र है। कश्मीर घाटी को धरती का स्वर्ग भी कहते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर के पुरातात्विक महत्व का स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसके तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो तीसरे महानिदेशक चुने गए हैं आशीष खन्ना। ISA की स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को। मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी जो है इसके प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो अमित गर्ग को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी का अध्यक्ष बनाया गया। स्थापना इस अकेडमी की हुई थी 15 सितंबर 1948 को। मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इसके नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो आलोक रंजन को NCRB का नया प्रमुख बनाया गया। NCRB की स्थापना हुई थी 11 मार्च 1986 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, और मूल विभाग है गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाफेड के नए MD और CEO कौन बनाए गए हैं? नाफेड यानी कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके नए MD और CEO बने हैं दीपक अग्रवाल। स्थापना इसकी 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी, और मुख्यालय नई दिल्ली में है। NRAI राष्ट्रीय राइफल संघ, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ जो है यानी कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष बने हैं कालिकेश नारायण सिंह देव। स्थापना 1951 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। CISF जो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसके महानिदेशक बनाए गए हैं राजविंदर सिंह भट्टी। CISF जो है इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसका कार्य है सार्वजनिक संपत्ति जैसे हवाई अड्डे, रेलवे, इन सभी से संबंधित कार्य हैं, और ये गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। BSF जो है इसके महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो BSF के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी को बनाया गया। BSF की अगर बात करें तो ये भारत का प्रमुख सशस्त्र पुलिस बल है। स्थापना इसकी 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है, और इसका सिद्धांत है जीवन पर्यंत कर्तव्य। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कांत पांडे को भारत के नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के कुछ अन्य सचिव एवं सलाहकार को डिस्कस करें तो वर्तमान में भारत में कैबिनेट सचिव हैं TV सोमनाथ, प्रधान सचिव हैं प्रधानमंत्री के PK मिश्रा, भारत के नए विदेश सचिव हैं विक्रम मित्री, रक्षा सचिव वर्तमान में राजेश कुमार सिंह हैं, और केंद्रीय गृह सचिव हैं गोविंद मोहन। भारत के वर्तमान में स्वास्थ्य सचिव हैं पुण्य सलीला श्रीवास्तव, इस्पात मंत्रालय के सचिव हैं संदीप पौंड्रिक, और मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं अनंत नागेश्वर।
एनएसजी के नए महानिदेशक बनाए गए हैं बी श्रीनिवास। एनएसजी की स्थापना सितंबर 1986 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। इसका आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। एसएसबी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? अमृत मोहन प्रसाद जो हैं ये एसएसबी के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। आईटीबीपी का अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी किसे बनाया गया है? एडिशनल डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं आईटीबीपी के संजीव रैना। आईटीबीपी की बात करें यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली भारत में है और तैनाती हिंद चीन बॉर्डर पर होती है। इस बल का आदर्श वाक्य है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जय शाह जो हैं ये वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष हैं। स्थापना इसकी 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात में, और अध्यक्ष हैं जय शाह। सीईओ जो हैं जोफ एलार्डिस हैं। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राहुल नवीन को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ईडी की बात करें तो भारत सरकार की एक कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी है ये। स्थापना इसकी 1 मई 1956 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पार्थानेनी हरीश जो हैं ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए गए। यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो स्थापना इसकी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है और महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल के हैं ये। 193 सदस्य देश हैं इसमें। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जो है इस मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केवीआईसी के सीईओ बनाए गए हैं वात्सल्य सक्सेना। केवीआईसी की बात करें तो स्थापना इसकी 1957 को हुई थी। मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में है और नोडल मंत्रालय इसका माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय है, एमएसएमई डिपार्टमेंट। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी आईएनएस का वर्तमान अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के वर्तमान अध्यक्ष एमवी श्रेयस कुमार चुने गए हैं। स्थापना 1939 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी जो है ये इंडिया में जो भी समाचार पत्र होते हैं, पत्रिकाएं होती हैं और पत्रिकाओं के प्रकाशकों की सर्वोच्च संस्था है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो भारत के महान्यायवादी हैं आर वेंकटरमणी। वर्तमान में भारत की 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला जी 18वीं लोकसभा जो है उसके अध्यक्ष हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। वर्तमान में भारत के लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के नए चीफ कौन बनाए गए हैं? नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके नए चीफ बने हैं जेरेड शाकमैन। नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका में, और इसके अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो हैं वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। 47वें राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? बीआरओ के 28वें महानिदेशक हैं रघु श्रीनिवासन। बीआरओ की बात करें तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। महानिदेशक हैं रघु श्रीनिवासन। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य क्या था? भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनमें सड़क मार्गों और पुलों का त्वरित निर्माण और विकास करना। 2015 में बीआरओ को पूर्णतः रक्षा मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। इसका आदर्श वाक्य है श्रमेण सर्वम साध्यम, कड़ी मेहनत से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। बीआरओ के प्रमुख कार्यों की बात करें तो सीमा सड़क संगठन ने भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान आदि मित्र देशों में सड़कों का निर्माण किया है। जोजिला, कारगिल और मनाली लेह जैसे जो दुर्गम सड़कें हैं इनका निर्माण कराया है। पठानकोट, जम्मू, श्रीनगर, उरी राष्ट्रीय राजमार्ग के रखरखाव का कार्य बीआरओ संगठन के द्वारा ही किया जाता है। भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन बने हैं? तो वर्तमान में अनिल चौहान जो हैं वो भारत के नए सीडीएस हैं। पहले सीडीएस थे जनरल विपिन रावत। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस का पद का गठन 1 जनवरी 2020 को हुआ था। असम राइफल्स के वर्तमान महानिदेशक कौन है? हु इज़ द करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल? विकास लखेड़ा जो हैं ये असम राइफल के नए महानिदेशक हैं। स्थापना असम राइफल्स की हुई थी 1835 में और इसका आदर्श वाक्य है पहाड़ी लोगों के मित्र। तैनाती होती है भारत म्यांमार सीमा में।
DRDO जो है यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके नए चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं? समीर वी कामत जो है ये DRDO के नए चेयरपर्सन हैं। स्थापना DRDO की हुई थी 1 जनवरी 1958 में और मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग? नीति आयोग के चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं, तो वर्तमान में नीति आयोग के चेयरमैन हैं नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग की बात करें तो नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी और स्थापना इसकी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी हैं। CEO हैं VR सुब्रमण्यम। योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके इसकी स्थापना की गई थी 2015 में। आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।